दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के लिए रिफंड प्रोसीजर की गलतियों को सही करने की जो अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2020 बहुत जल्द यानी कि अब से 8 दिन बाद पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा निवेशकों से अनुरोध है, जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड में हुई गलतियों को सुधारने की जो अंतिम तारीख है केवल 31 अक्टूबर 2020 है। जो भी आपकी त्रुटियां आपके केस स्टेटस में उन्हें सुधार सकते हैं, इसके लिए केवल 8 दिन का ही समय मात्र बचा है। तो दोस्तों, हमारा पल्स पीड़ित निवेशकों से अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई से भी विभाग की तरफ से इस तरह की सूचना आई है, जो आपने बॉन्ड सबमिट किए हैं उसमें कोई कमी ऐसी दिख रही है आपको जिसमें यस नो की कोई त्रुटि आपके बॉन्ड्स में है, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी लेने पर यस लगाया है निशान, तो उस निशान वालों के लिए अभी भी वक्त है, वो अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो फॉर्मेलिटी जो सेबी विभाग पूरी कर रहा है वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सेबी विभाग की तरफ से अब कोई आगे के लिए तारीख नहीं दी गई कि आप अपने बॉन्ड्स में जो सबमिट किए हैं बॉन्ड्स ऑनलाइन प्रोसीजर में उनमें कुछ कमियां हैं तो वो आप दूर करने के लिए कोई और लंबी वक्त देने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी से विभाग पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर को ख़त्म करने की सोच रखी है, क्योंकि आरएम लोढ़ा जी ने बहुत जल्दी निवेशकों का पैसा देना शुरू कर दिया, यानी कि 2, ढाई, 5 हज़ार के बाद 10 हज़ार देने वालों का प्रोसीजर इस वक्त चालू है। और भविष्य में देखना यह है कि 31 अक्टूबर के बाद पीएसएल निवेशकों के लिए अब बड़े निवेशकों के लिए क्या नई अपडेट आती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो हालात चल रहे हैं उसके आधार पर निवेशकों के पैसे देने का प्रोसीजर से विभाग की तरफ से बहुत छोटा और शॉर्ट कर दिया गया, यानी कि 5,85,00,000 निवेशकों में अभी तक 12 लाख निवेशकों के ही पैसे देने के नाम के झंडे गाड़े जा रहे हैं, जबकि निवेशकों का कहना यह है कि ऑनलाइन प्रोसीजर से हमारे पास अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं आई। तो दोस्तों, ये फॉर्मेलिटियाँ जो इस वक्त से विभाग पूरी करा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने में जो गलतियाँ हो गई हैं, जो त्रुटियाँ हो गई हैं, उनको सही करने का अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2020 के बाद फिर कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके कैप्चे भरने में अगर कोई कमी है और सेबी विभाग की तरफ से आपके मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना आई है, तो आप उसे अपने केस स्टेटस को चेक करें और जल्द से जल्द अपनी कमियों को दूर करें। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिन निवेशकों ने प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले कैप्चे पर यस का निशान लगा दिया है कि हम ज़मीन ले चुके पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी से, तो दोस्तों उनका पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी भ्रम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध यही है कि सेबी हेल्पलाइन जो इस वक्त खुली हुई है उस पर भी इस तरीके की कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं दी जा रही कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर के हिसाब से निवेशकों को तक जो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उसकी वजह साफ ये है कि 5,85,00,000 निवेशकों में से अभी केवल 12 लाख निवेशकों को ही प्रोसीजर द्वारा पैसा दिया गया है। जो सभी निवेशकों तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और पैसे देना वालों की संख्या से विभाग की तरफ से कम दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से शॉर्ट करके पैसा अगर निवेशकों को दिखाया जाएगा कि इतनों को दे दिया, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि जब बड़े निवेशकों का भी थोड़ा बहुत पैसा देकर ये पल्ला झाड़ लेंगे। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप सेबी विभाग पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। नहीं तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं, आप सब लोगों का पैसा सेबी और लोढ़ा कमेटी हड़प कर बैठ जाएगी और हम सरकार का मुंह ताकते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको हिस्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है दोस्तों, क्योंकि हमें ऑनलाइन प्रोसीजर पर जो इस वक्त निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है उससे हमें संतुष्टि नहीं है। ये तो हमारे मन की एक ऐसी
अंदर की आवाज़ है जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो यही हो रही है कि पीड़ित निवेशक ज़्यादा हैं। छोटे निवेशक जो 2, ढाई, 5, 6, 10 हज़ार के निवेशक हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक केवल 12 लाख निवेशकों को दिया गया, जबकि इन निवेशकों की पैसा लेने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 12 लाख ही निवेशकों को रुपया दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से निवेशकों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। बड़ी विडम्बना की बात है कि सेबी विभाग का प्रोसीजर चालू है, लेकिन किसी तरह की मदद सेबी विभाग नहीं दे पा रहा। इसमें बहुत बड़ी हम लोगों के साथ एक सरकारी षड्यंत्र चल रहा है, यानी कि इसमें हम निवेशकों का ये पता नहीं चल रहा कि निवेशकों को पैसा किन निवेशकों को मिल गया, किन को नहीं मिला। और दोस्तों अपने केस स्टेटस चेक करते हैं, उसमें भी कोई त्रुटियां हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद भी न जाने क्यों निवेशकों को पैसा नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों ये सब भ्रम भ्रांतियाँ यही हैं कि बहुत कम निवेशकों तक पहुंचाया जा रहा है और जिनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम निवेशकों को पैसा दिया गया। यही बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त प्रत्येक निवेशक के सामने है। हमारे एरिया में किसी के पास अभी तक कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। कहने को प्रोसीजर चालू है, लेकिन अभी तक 2, ढाई, 5, 6, 7, 8 हज़ार का कोई हमारे एरिया में किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग बहुत हताश और परेशान और डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जिन लोगों के सही बॉन्ड भरे गए उन लोगों का पैसा नहीं आ रहा। एक और परेशानी हमारे सामने निकल कर आई है, वो ये कि अगर जो बैंक विलय हुआ है उस बैंक विलय में कुछ बैंक बंद हो गए, उनके नंबर पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पास है। तो दोस्तों उनके पास पैसा कैसे पहुंचेगा, ये भी एक पैसा ना पहुंचने की एक बहुत बड़ी इस वक्त परेशानी बनी हुई है। दोस्तों आगे जो भी कुछ होगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल तो यही है कि 31 अक्टूबर तक आप अपने रिफ़ंड से संबंधित जो गलतियां आपने करी हैं उनको सुधार सकते हैं। उसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। सेबी विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें